हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। और मुझे आशा है कि इसे पढ़ने के बाद आपको दूसरा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप अगर अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं और ध्यान देते हैं तो ये है कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नियम पहला देखेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द में अक्षां का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में होता है। तत्सम का तद्भव में परिवर्तन होने पर अक्षां का ख व छ हो जा छ में बदल जाता है। मतलब अक्षां जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन जब इसका परिवर्तन तद्भव में होता है तो वो ख व छ में बदल जाता है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। अक्षी आ ख में बदल गया। क्षीर तो ये खीर हो गया। अक्षर अक्षर ये आखर हो गया। तो क्या है, अक्षा का ख और छ में परिवर्तन हो रहा है। छूर तो ये क्या हो गया, खूर हो गया। आगे देखते हैं, ये है आपका क्षेत्र, तो ये खेत हो गया, खा बन गया। परीक्षा है आपका, ये परीक्षा हो गया। परीक्षा तो ये परीक्षा हो गया। कुक्षी का हो गया आपका कोख हो गया। कुक्षी मतलब कोख है ना। तिछड़ मतलब तीखा हो गया। ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। आगे चलते हैं, दूसरा नियम देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है, उसमें व का प्रयोग प्रायः तत्सम में, जबकि तद्भव में व का ब हो जाता है। व जो है आपका तत्सम शब्द है और तद्भव में व का ब हो जाता है ना। इसको उदाहरण देखेंगे। पूर्व तो ये पूरब हो गया। वन तो वन हो गया। विग्रह बिगाड़ हो गया। वर यात्रा बारात हो गया, क्योंकि व से ब में आ रहा है और उसका एक निश्चित अर्थ हो ऐसा कुछ शब्द बनता है ना। विवाह हो गया तो इसका ब्याह हो गया। वर्षा तो बरसात हो गया। वक तो बगुला हो गया। वक को बगुला भी कहते हैं, है ना। तो क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द में एक निश्चित अर्थ भी बन रहा है और प्लस इसमें पता भी चल रहा है कि व वाला जो है आपका तत्सम है और ब वाला जो है आपका तद्भव है। नियम तीसरा देखेंगे। स व श प्रयोग प्रायः तत्सम में, जबकि तद्भव में स का स हो जाता है। तो क्या है, स व स का प्रयोग जो सलजम का स व षटकोण का स है, ये प्रायः तत्सम में देखने को मिलता है और जब तद्भव में इसका परिवर्तन होता है तो वो सरोता का स हो जाता है ना। उदाहरण देखते हैं। सत का सौ हो गया। शिक्षा का सीख हो गया। श्यामल का सावल हो गया। शूड का सुंड हो गया। श्वेत का सफ़ेद हो गया। तो क्या है, स से आपका छोटा वाला सा बन जा रहा है। आषाढ़ तो ये षटकोण का सा है, तो ये इसमें क्या है, सरोता का सा बन गया, आषाढ़ हो गया। आशा है आपका, ये आस हो गया। और ये मशक है तो मशक का मच्छर हो गया। मशक का मच्छर हो गया। कभी कभी कुछ चीज़ें मतलब कि जो रहती हैं वो सेम ही चीज़ नहीं बदलता, पर उसका अर्थ जो सार्थक रूप से अर्थ सही बन जाता है ना। नियम चौथा है आपका, री और स्रा का प्रयोग प्रायः तत्सम में, जबकि तद्भव में री का रा होता है व स्र का स हो जाता है। आपका तत्सम जो शब्द है वो री और स्रा है, जबकि तद्भव में वही रा और स हो जाता है ना। इसको उदाहरण देखेंगे। श्रृंगार सिंगार। श्रेष्ठिन सेठ। श्रावण सावन। आश्रय आसरा। ऋक्ष ऋक्ष। ऋतु ऋतु। आपका ऋतु से ऋतु ही बना, लेकिन इसमें क्या है, शब्द में चेंजेस हुआ। श्राप जो है आपका तद्भव शब्द है, जबकि श्राप का तत्सम शब्द में साप है। तो क्या है आपका,
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चेंज नहीं हो पाती हैं, है ना। तो जो श्राप है आपका, श्राप वो तो नियम के हिसाब से ये अभी तत्सम होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, श्राप जो शब्द है वो तदभव है और तत्सम शब्द साप होता है, मतलब साप का श्राप है ना। नियम 5वां आपका त्र व आधारा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। इसके उदाहरण देखेंगे आए। पोत्री, पोती, पुत्र, पूत, त्र का त हो जा रहा है, पत्र, पता। तो क्या है आपका, त्र वाला जो शब्द है वो तत्सम है। त्रुट का टूट बन गया, सूर्य का सूरज बन गया, आधारा का यहाँ पूरा रहा हो गया, सर्प का साप बन गया क्योंकि सर्प को साप कहते हैं, भात्रिय का भाई हो गया और भ्रमर का भौरा हो गया। नियम 6वां की ओर चलते हैं। नियम 6वां आपका क्या कहता है कि अड़ा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है व तद्भव में अड़ा का ना हो जाता है। तत्सम में अड़ा है और तद्भव में ना हो जाता है। गृहणी, घरनी, ड़ी का नी हो गया, कोड़ कौन हो गया, गुड़ गुण हो गया, चरण चरण हो गया, चूर्ण चूरन हो गया। आपका नियम 7वां देखेंगे। नियम 7वां में जो आपका अनुस्वार जो चिन्ह है का प्रयोग प्रायः तत्सम में व अर्धचंद्राकार का प्रयोग तद्भव में होता है। जो अनुस्वार शब्द है आपका, जो बिंदु होता है वो आपका क्या है, आपका ये क्या हो जाता है, आपका तद्भव शब्द तत्सम शब्द है। लेकिन जब ये अर्धचंद्राकार शब्द होता है वो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। टंग का टांगा हो गया, ग्रंथि का गांठ हो गया, टंक का टाका हो गया। अब देखिए इसमें अनुस्वार है और ये क्या है आपका, अर्धचंद्राकार चिन्ह है। उच्च का ऊंचा हो गया। नियम 8वां, ऐसे शब्द जिनमें आधे अधूरे वर्ण हो वो प्रायः तत्सम होते हैं। आधे अधूरे शब्द होते हैं जो तत्सम कहलाते हैं। आकार्य, अकाज, उपाध्याय, ओझा, ओष्ठ, होठ, कर्पूर, कपूर। तो ये क्या है, इसमें आधा आधा शब्द है बीच बीच में, तो ये पूरा आपका तद्भव बना रहा है उसको और एक सार्थक शब्द निकल रहा है। जन्म, जन्म, तो ये आपका क्या है, जिसमें आधे अधूरे शब्द हो वो सब आपका क्या है, तत्सम है ना। इसको ध्यान रखिएगा और पूरा शब्द जो बन जा रहा है वो आपका तद्भव हो जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनमें ऊपर दिए गए नियम लागू नहीं है, जो 8 नियम बताई हूँ उन सब में से कुछ ऐसे शब्द हैं जो उन सब नियम में लागू नहीं होते। कक्कन, कंगन, कृष्ण, कान्हा, कुम्भकार, कुम्हार, गजेंद्र, गायंद, कांदुक, गेंद, चंचू, चोच, चच, चख, ज्ञानी, ज्ञानी, दंड, डंडा, अंगुली, अंगुरी। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।